So today we will read properties of complex number. Properties of So in properties of complex number, first we will read properties of addition, then we will read properties of multiplication. So in properties of addition, the first property is closure property. Right, closure property. So closure property means if Z1 and Z2 belongs to C, means Z1 और Z2 दिटा जदि complex number होइथिबे, then Z1 plus Z2 also belongs to C. ताले Z1 और Z2 रो addition जहाँ भी result आसीबो सेटा भी गोटे complex number होबो. C means कोन complex number, that is sum of two complex number is also a complex number. तो दीटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करिबा जहाँ भी रिजल्ट पाइबा सेटा भी गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर हम. तो यहाँ गला हमर क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़िबा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख कम्यूटेटिव लॉ. Commutative law. Commutative law means if Z belongs to Z1, Z2 belongs to C. तो Z1 और Z2 दीटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो माने कि C group means माने कौन कॉम्प्लेक्स नंबर. देन Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1. तो आम Z1 प्लस Z2 ऐड करवा जहाँ रिजल्ट पाइबा फास्ट Z2 तापर Z1 नहीं कि ऐड कले भी से रिजल्ट पाइबा. नेक्स्ट देख थर्ड प्रॉपर्टी हूँ एसोसिएटिव लॉ. थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ मीन्स इफ Z1, Z2, Z3 belongs to C, then Z1 plus Z2 plus Z3 equal to Z1 plus Z2 plus Z3. एटा है एसोसिएटिव लॉ. यार माने कौन तीनटा नंबर देछि Z1, Z2, Z3 तीनटा कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आम जब एमती ऐड करवा फास्ट Z1 को अलग रखा फास्ट Z2 ब्रैकेट भितर जहाँ अच्छे ता फंक्शन टाक फास्ट करवा. तो Z2 Z3 को फास्ट ऐड करवा जहाँ मिल ताको Z1 सहित ऐड करवा. तो टोटल गोटे रिजल्ट आसो. सेमती जहाँ रिजल्ट आसो एपटे जब आम Z1 और Z2 को फास्ट ऐड करके Z3 सहित ऐड करवा भी से रिजल्ट आसो. तो यहाँ है एसोसिएटिव लॉ. तो एपर्यंत आम केतटा लॉ पढ़ले फास्ट से तीनटा. गोटे हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी माने कौन इफ Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, देन Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू C. ता माने सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ले कम्यूटेटिव लॉ. इफ Z1 and Z2 बिलोंग्स टू C, देन Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1. तापर पढ़ले थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ. इफ Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. तो ब्रैकेट अनुसार आम फास्ट फंक्शन करवा ऐड करवा दी साइड रे रिजल्ट समान आसीबो. तापर फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़िबा एक्जिस्टेंस ऑफ additive identity. Existence of additive identity in C. C means complex number. तो additive identity माने कौन लिखो if Z belongs to C, then Z plus 0 equal to 0 plus Z equal to केते Z belongs to C. तो Z जो गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ताको आमे
जीरो सहित ऐड करवा जहाँ रिजल्ट आसो जीरो प्लस जेड सहित ऐड कले भी से रिजल्ट मान जेड आसो सेटा भी गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर हम तो यहाँ को कहुए एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन सी। तापर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा नेक्स्ट प्रॉपर्टी existence of additive inverse in C। तो फास्ट पढ़ले additive identity तापर पढ़ा additive inverse। तो लिख if z belongs to C then z plus minus z equal to minus z plus z equal to 0। तो तार ये एडिटिव इनवर्स किए माइनस जेड। तो एडिटिव इनवर्स माने कौन आम जहाँ सहित ऐड कले रिजल्ट जीरो आसो से तार एडिटिव इनवर्स। आउ एडिटिव आइडेंटिटी कोटा जीरो। तो आम पढ़ले 5टा प्रॉपर्टी एवं पढ़ा 6 नंबर प्रॉपर्टी। तो मोर लेखा सर जाइए लेफ्ट साइड लिखि दूचे। सिक्स प्रॉपर्टी लिख कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन इन सी। तो लिख इफ z1, z2, z3 belongs to C then z1 plus z3 equal to z2 plus z3 implies that ये कौन होगा z3 कैंसल होगा रही केते z1 equal to z2 जदि अच्छी z1 plus z2 equal to z1 plus z3 तो ये रिजल्ट केते आसीबो सॉरी z3 z2 सॉरी z1 कैंसल हो तो रही केते z2 equal to z3। तो यहाँ कह जाए कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी गुड़ा ओनली तुम्हें थ्योरी पढ़ो यहाँ प्रॉब्लम रे किसी किसी जगह यूज हम। तो प्रॉपर्टी सब मन रख। तो फास्ट प्रॉपर्टीटा सब इंपोर्टेंट जोटा कि कॉम्प्लेक्स जोटा क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी नोट चेक कर जे दुईटा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कले आम जहाँ रिजल्ट पाइबा सेटा भी गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर हम। तो फास्ट एति लिखि नियो तापर आम पढ़िबा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तब लिख ए रे पढ़ते आम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। बी रे लिख properties of multiplication। तो मल्टीप्लिकेशन यार भी फास्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन भी फास्ट आम पढ़ते क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन भी फास्ट प्रॉपर्टी आम पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लिख इफ z1 and z2 belongs to C then z1 into z2 belongs to C। तो एडिशन कौन होता z1 plus z2 belongs to C ये है z1 into z2। तो माने कौन प्रोडक्ट ऑफ लिख दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is also a complex number। product of two complex number is also a complex number। तो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ा एठी भी सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉरी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ माने इफ
Z1 Z2 belongs to C, then Z1 into Z2 equal to Z2 into Z1। तो Z1 सहित Z2 मल्टीप्लाई कले जहाँ आसीबो Z2 सहित Z1 मल्टीप्लाई कले रिजल्ट सेम आसीबो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कौन? इफ Z1 Z2 Z3 belongs to C, then Z1 into Z2 into Z3 equal to Z1 into Z2 into Z3। माने आम Z1 और Z2 को फास्ट मल्टीप्लाई करिकी ता सहित Z3 मल्टीप्लाई कले जहाँ रिजल्ट आसीबो आम Z1 को बाहर रखिके Z1 Z2 Z3 फास्ट मल्टीप्लाई करबा तापर Z1 सहित मल्टीप्लाई करबा रिजल्ट सेम आसे। तो मोटे एग्जांपल नहीं कि भी निजे ट्राई करिबार जे कोनसे नंबर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़िबा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीनटा प्रॉपर्टी सरला। फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन देख? इफ Z1, Z2, Z3 belongs to C, then Z1 equal to Z2 plus Z3। এটা कौन हम? Z1 into Z2 plus Z1 into Z3। आउ जदि आम नवा Z2 इंटू सॉरी एमती भी लिखिपार Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 ताले केते हबो? Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। तो ये प्रॉपर्टी गुड़ा आम ये पढ़ु आम ए टाइप फॉर्म रे जो प्रॉब्लम करवा ए टाइप फॉर्म रे सब क्वेश्चन थी ये Z1 Z2 अच्छे से किसी नंबर देथिबो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर देथिबो आम ए टाइप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बाहर करिवा। तो नेक्स्ट पढ़ सॉरी नेक्स्ट लेख आम कौन पढ़ते एक्जिस्टेंस ऑफ लेख एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सी। तो आम एडिशन लोड कौन पढ़ते मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता Z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस Z इक्वल टू Z। तो जीरोटा होता एडिटिव आइडेंटिटी ये कौन हम Z इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू Z इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C। इफ Z बिलोंग्स टू C देन Z इंटू 1। तो ये 1टा कौन है आमर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किंतु एडिटिव आइडेंटिटी किए 0। तो आम आइडेंटिटी क्या कहवा गोटे जिन मन रख एडिटिव आइडेंटिटी आम क्या कहवा आम ताकू एडिटिव माने कौन एडिशन करवा। तो जहाँ सहित आड कले आम रिजल्ट से सेम नंबर आसो धर 2 एडिटिव आइडेंटिटी किए हम 0 कहीं 2 प्लस 0 जे 2 हम आ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किए ताकू आम जहाँ सहित मल्टीप्लाई कले रिजल्ट से सेम नंबर आसो से कह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो गला यहाँ नेक्स्ट पढ़ा existence of multiplicative inverse in C। देखो if Z belongs to C then inverse के Z into Z inverse equal to Z inverse into Z equal to 1। और आपको Z इनवर्स माने कौन 1/Z Z इंटू 1/Z जे के रिजल्ट आसो 1। Z इनवर्स माने के 1/Z इंटू Z जे के Z कैंसल हो रिजल्ट हो 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किए Z इनवर्स आउ एडिटिव इनवर्स किए तार माइनसटा माने जोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माने जहाँ सहित मल्टीप्लाई कले रिजल्ट आसो 1 आउ एडिटिव इनवर्स माने कौन जोटा सहित रिजल्ट आम एड कले आसो रिजल्ट 0। तो आम मल्टीप्लिकेशन पढ़िलु केते अच्छे 5टा प्रॉपर्टी। तो फास्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स जदि आम दीटा प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ले कम्यूटेटिव लॉ किसी ना Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ले एसोसिएटिव लॉ बुझीपार Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट रखिकी तापर जब Z3 ऐड माने मल्टीप्लाई करवा रिजल्ट जहाँ आसो राइट साइड रे जमती देइछे Z1 बाहर रखिकी Z2 Z3 जहाँ ब्रैकेट भितर अच्छे ताको फास्ट मल्टीप्लाई करके टोटाल मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट बाहर कले रिजल्ट लेफ्ट एंड राइट साइड रे सेम आसो। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ले आम केमी मल्टीप्लिकेशन करुचे Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 तो कहते Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 जब आम से पर लास्ट को नहीं जावा फास्ट एडिशन रखी लास्ट को मल्टीप्लिकेशन नहीं जावा तो
रिजल्ट केमती आसीबो देखिले तापर आम कौन पढ़ले एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सी तो कौन जेड इंटू वन इक्वल टू वन इंटू जेड जेड बिलोंग्स टू सी तो वन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तापर कौन पढ़ले आम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो छटा प्रॉपर्टी इनवर्स कौन है जेड इंटू जेड इनवर्स इक्वल टू जेड इनवर्स इंटू जेड इक्वल टू वन तो ये आमर प्रॉपर्टी थी आम किसी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी छटा एडिशन प्रॉपर्टी छटा पढ़लु तो छटा प्रॉपर्टी थ्योरी मन रखिदेव आमर क्लास कंप्लीट तो नेक्स्ट क्लास रे आम प्रैक्टिस करवा एतिकी को बेसिस करिकी आमर जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स अच्छी तार एक्सरसाइज आम प्रैक्टिस करवा।